2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने को लेकर 26 दलों के नेता एकजुट हुए थे, लेकिन मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक से पहले ही यह गठबंधन टूटकर बिखर चुका है और आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके बाद राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी उग्र हो गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे मोदी खेमे में काफी हलचल बढ़ गई है और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। इसने ये बयान दिया है आम आदमी पार्टी की ओर से। मेरा मानना है कि चलिए, आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी बयान दे दें, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ रही थी और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी। आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय करें। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। दरअसल अब मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक होनी थी। आपको बताते चले कि पहली बैठक पटना में, दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई थी और वहीं तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलके में बवाल मच गया है। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार में लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और इसी के साथ उन्होंने कह दिया है कि वो अकेले बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान आया है और वो बयान भी आपने सुन लिया होगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल जो दिल्ली में केंद्र ने अध्यादेश ला करके पर मुख्यमंत्री का, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जो कोर्ट ने अधिकार दे दिया था, जो राइट्स दे दिया था, उसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके एक तरीके से कैंसल कर दिया और एलजी को पावर दे दिया गया। इससे अरविंद केजरीवाल काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं और कांग्रेस से उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस को इसमें साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनका इसमें साथ नहीं दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और शर्त कांग्रेस के सामने रख दी थी कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अगर दिल्ली में अगर 7 सीट है तो 3 सीट पर या 4 सीट पर अरविंद केजरीवाल लड़ ले, वहीं पंजाब में अगर 13 सीट है तो वहां पर भी कांग्रेस को आधा सीट दे दिया जाए और आधे पे आप लड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ये मंजूर नहीं है। वह दिल्ली और पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, यानी कि दिल्ली की 7 सीटों पर और पंजाब की 13 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अगला चाल चल दिया है और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान आया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने जा रही है। अब इसके बाद बवाल मच गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आपने सुन लिया होगा कि उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि दरअसल अब जो तीसरी बैठक जो मुंबई में होने वाली है उसमें मोदी को काफ़ी नुकसान, एक बड़ा झटका लगने वाला है। और ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि 26 दल अभी विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक में कुछ और दल भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बताते चले कि विपक्षी दलों के गठबंधन में जहां 26 दल शामिल हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की एनडीए में 32 दल शामिल हैं, यानी कि विपक्षी गठबंधन में अभी भी 6 पार्टियां एनडीए से कम हैं और बताया जा रहा था कि एनडीए काफ़ी मजबूत है। वहीं जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे में भी एनडीए को
309 से ज़्यादा सीटें दी जा रही है, वहीं विपक्षी दलों के INDI गठबंधन को मात्र 183 सीट दी जा रही है। और इससे लग रहा था कि NDA गठबंधन काफ़ी आगे चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उससे काफ़ी हलचल बढ़ गई है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि INDI गठबंधन जो है मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक में काफ़ी मजबूत होगा और इसे मजबूती प्रदान करने के लिए काफ़ी सारे और दल जुड़ने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने NDA गठबंधन की तरफ इशारा कर दिया है और उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि NDA गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वे NDA गठबंधन को छोड़ करके INDI की गठबंधन में मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। यानी कि NDA को तोड़ने का बात कहा जा रहा है और इसी को लेकर के NDA में हलचल काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा बयान बताया जा रहा है। अब ये समझना थोड़ा आसान हो गया है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में एक गृह युद्ध चल रहा है, हाजीपुर सीट को लेकर चल रहा है। वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी और इसके बाद उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। वहीं पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर हत्या की धमकी दिलवाने का बड़ा आरोप लगाया था, सनसनीखेज आरोप लगाया था और इसके बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि दरअसल क्या पशुपति कुमार पारस NDA गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। खैर 31 अगस्त का इंतजार अब पूरे भारतवासी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जो बयान दिया है ये खोखली साबित होती है या फिर इंडिया गठबंधन मजबूत होता है और NDA गठबंधन कमजोर होती है। ये देखना होगा। इस मुद्दे पर जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।